दीवानों की हस्ती। देखिए ये कविता आपके सिलेबस में है बेटा, दीवानों की हस्ती। और ये दीवानों की हस्ती है, इसको लिखा है, इसने लिखा है भगवती चरण। इसने लिखा है भगवती चरण, भगवती चरण वर्मा ने, भगवती चरण वर्मा ने। हाँ, इसमें नौजवानों के विषय बताया गया। किसके विषय बताया गया है? नौजवानों। इस कविता को आप मेरे साथ उच्चारण करेंगे। देखिए चलिए पढ़ते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, मस्ती का आलम साथ चला। धूप उड़ाते जहाँ चले, हम धूप उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आए बनकर उल्लास अभी। आंसू बनकर कह चले अभी, आंसू बनकर कह चले अभी। सब कहते ही रह गए अरे, सब कहते ही रह गए। तुम कैसे आए कहाँ चले, तुम कैसे आए कहाँ चले। किसोर चले मत पूछो, किसोर चले मत पूछो। चलना है बस इसलिए चले, चलना है तो किस लिए। जब से उसका कुछ लिए चले, जब से उसका लिए चले, जब वो उसका कुछ लिए चले, जब से उसका लिए चले। दो बात नहीं दो बात सुनी, दो बात नहीं दो बात सुनी। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, कुछ हंसे और कुछ रोए। चक्कर सुन तुमको चक्कर हम एक भाव से लिए चले, हम एक भाव से लिए चले। दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती। आप देखिए बेटा, इसमें कब ये कहना चाह रहा है, कब ये कहता है दीवानों की जो नौजवान होते हैं, नौजवान जिस तरफ जाते हैं उस तरफ इतिहास हो जाता है। ठीक है, जो भी आपने देखा वो क्रांतिकारी थे ना, भगत सिंह है ना, और खुदीचंद बोस मेरा क्या थे, नौजवान थे है ना। चंद्रशेखर आजाद क्या थे, नौयुवक थे। और क्या किया, गुलामी, जो हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों को हटाने में इन नौयुवकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। फांसी पे चढ़ गए भगत सिंह, उससे बहुत कम उम्र थी। चंद्रशेखर ने अपने रिवॉल्वर से अपने जब अंग्रेजों से लड़ रहे थे और अंत में एक गोली बची, क्या बची, एक गोली। उन्होंने कहा मैं अंग्रेजों के हाथ पकड़ा नहीं जाऊंगा, नहीं वो मुझसे पूछेंगे, सारी बातें पूछेंगे और यातनाएं देंगे। उन्होंने अब एक रिवॉल्वर में गोली बची थी, उसको ऐसे निकाल के अपने ऐसे शूट कर दिया। और अंग्रेजों ने पाया उनको तो मृत शरीर पाया। क्या पाया, मृत शरीर पाया। तो ये नौयुवकों ने किया, अपने खून की बलिदानी दी। ठीक है ना। लोग ये कहा जाता है कि कौन कहता आसमां में छेद नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, तबीयत से पत्थर उछालो तो यार, है ना। आसमां में भी छेद हो सकता है तबीयत से, तबीयत मतलब पूरे जोर से। तो कहने का मतलब नौयुवक जिधर चलता है उधर इतिहास जुड़ जाता है। तो अब इसमें देखिए कवि कह रहा है कि है आज यहाँ कल वहाँ चले, आज नौयुवक यहाँ कहा कल दूसरे क्षेत्र में चला जाएगा। मस्ती का आलम साथ चला, हम जिस तरफ चलते हैं क्योंकि नौयुवकों में ऊर्जा होती, क्या होती, ऊर्जा। और मस्ती माने पूरे आनंद के साथ हम उधर चलते हैं, चलते पूरे मस्ती के साथ। ठीक है, जैसे आप लोगों की उम्र है, अभी और आगे होंगे, नौयुवक हो जाएंगे तो आप जो चाहेंगे जो कर देंगे। आप चाहेंगे तो अधिकारी बन जाएंगे, आप चाहेंगे नेता बन जाएंगे, आप चाहेंगे अच्छे किसान बन जाएंगे। आप जिधर अपनी ऊर्जा पहुंचा देंगे उधर आप अच्छे से चले जाएंगे। और आए बनकर उल्लास सभी आंसू बनकर कह चले, ये सब कहते रहे अरे कहाँ तो कैसे आए कहाँ चले, किस ओर चले ये मत पूछो, चलना बस इसीलिए चले, जब से उसका कुछ लिए चले, जब वो उसका कुछ दिए चले। देखो देखिए अब सबसे बड़ी जब से है ना, जब से कुछ लिए चले। ठीक है, जब से कुछ लिए चले है ना, चले तो कुछ दिए भी चले। अब देखिए भारत मूल्य क्या है, हमको अन्न देता है, जल देता है। ठीक है, सब इसी धरती दे रही ना, हमको समाज दे रहा ना, तो हमारा काम हम भी कुछ लेके जाए, नहीं समझे।
आपने हमको दिया, इस समाज ने, इस धरती ने, इस वसुंधरा ने हमको ये शरीर दिया, ज्ञान दिया, विवेक दिया, तो हमारा क्या कर्तव्य? हम भी तो कुछ देना सीखें। जैसे महान वो है जो समाज से बहुत थोड़ा ले और समाज को बहुत कुछ दे के जाए। विवेकानंद क्या थे? समाज से युवा ही तो थे। विवेकानंद क्या थे? समाज से बहुत कम दिया और समाज को बहुत ज्यादा दिया, ज्ञान दिया, विवेक दिया। विश्व सम्मेलन को, प्रथम विश्व सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया और उनको जीरो कितना दिया गया था? 0 टाइम दिया गया था। कितना दिया गया था? 0 पे बोलना, 1 मिनट भी नहीं बोलना। लेकिन महापुरुष जब विश्व सम्मेलन में अमेरिका में जब खड़े हुए तो सभी लोग आते थे, परिचय देते थे कि मैं यहाँ से आया हूँ, मैं वहाँ से आया हूँ। लेकिन जब वो खड़े हुए तो उन्होंने यही कहा, माय डियर अमेरिकन सिस्टर एंड ब्रदर। जैसे उन्होंने कहा पूरा जो सभागार का हाल था, तालियों में गूंज उठा और 5 मिनट तक तालियां बजती। यही सुनकर माय डियर अमेरिकन सिस्टर एंड ब्रदर, मेरे प्रिय अमेरिकन भाई और बहनों, सम्मोहन छा गया। तो युवा ही थे और उस समय हम रेडियो का शासन था। ऐसी बात नहीं कि जब वहां गए थे शिकागो में, अमेरिका में विश्व सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, भारत में अंग्रेजों का शासन। जब वहां पे गए तो उन्होंने देखा और देखने के